तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑफिशियल अपडेट देना चाहता हूँ व्हाट्सएप के रिगार्डिंग कि जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की डेट थी 8 फरवरी, अब उसको डिले कर दिया गया है। अब उसका डेट जो है वो 15 मई निकल के आ रही है कि जो व्हाट्सएप ने बोला है कि अब आपको व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा 15 मई से पहले ये 8 फरवरी थी, अब 15 मई कर दी गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो की ओर। तो क्या हाल है? तो हर तरफ से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सिग्नल, ये सब क्यों हो रहा है? लोग सिर्फ प्राइवेसी ये सब आजकल इतना क्यों बोल रहे हैं, जबकि जो दूसरी बड़ी बड़ी ऐप्स है वो आपका व्हाट्सअप से भी ज़्यादा डेटा ले रही हैं। जैसे कि गूगल हो गया, आप चाहें तो गूगल के अंदर देख सकते हैं कि उसने कितना डाटा लिया हुआ है आपका। जो व्हाट्सअप है वो तो कम ही डाटा ले रहा है, उसका 0.5% ही ले रहा है गूगल से। तो एक तरीके से जो व्हाट्सअप है वो इतना डाटा नहीं ले रहा है आपका, पर जो गूगल है वो आपका व्हाट्सएप से भी ज़्यादा डेटा ले रहा है। हर तरफ से प्राइवेसी यही क्यों चल रहा है? इसलिए क्योंकि जो व्हाट्सएप है उसने हाईलाइट किया है कि हम ये प्राइवेसी में बदलाव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो लोगों को पता चला कि भैया इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं प्राइवेसी में। पर जबकि जितनी भी कुछ ऐप्स रहती हैं जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, तो वो ऐसा रहता है कि बैकग्राउंड में आपका डेटा लेती हैं, आपको बताती नहीं कि हम ये डेटा ले रहे हैं, पर वो बैकग्राउंड में आपका डेटा लेती रहती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि लोग जो है वो अपने आप जो व्हाट्सएप सिग्नल पे जा रहे हैं, टेलीग्राम पे जा रहे हैं, तो क्या सही है? मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, रुको जरा, सब्र करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक विद फन। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक मिथ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, मतलब एक भ्रम। लोगों के मन में एक तरीके का भ्रम है कि जो व्हाट्सएप है वो हमारा जो चैट्स हैं वो उनको देख सकता है। तो मैं उनको एक ही सिरे से जवाब देना चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप है वो आपके जो पर्सनल चैट्स वगैरह हैं उनको नहीं देख सकता। व्हाट्सएप पे अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी में जाएंगे तो वहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि जो व्हाट्सएप उसने साफ इनकार कर दिया है कि जो व्हाट्सएप है वो आपकी जो पर्सनल चैट है, भले वो किसी व्यक्ति के साथ या फिर पूरे ग्रुप के साथ हो, वो पूरा नहीं देख सकता है जब तक आप उसको रिपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं तब तक। और दूसरा, लोग ये बोल रहे हैं कि अब व्हाट्सएप जो है हमारी लोकेशन हर बार पता रखेगा, या फिर हमारी UPI वगैरह है उसका क्या मतलब उसको देखता रहेगा, UPI वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। तो मैं उनको एक ही बात बताना चाहूँगी कि अगर आप अपना व्हाट्सएप पे अगर अपना लोकेशन शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप नहीं देगा। एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो IP लोकेशन है और ये सब चीज़ें हैं ये तो देख ही लेगा, इससे तो आप उसको पता लग ही जाएगा कि आप कहाँ हैं। तो आपकी जो शेयर लोकेशन है उसको देख के वो क्या करेगा। और दूसरी बात, अगर आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप के अंदर UPI वगैरह का ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, मतलब जिस चीज़ों का आप व्हाट्सएप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर आप UPI वगैरह इस्तेमाल नहीं करते अपने व्हाट्सएप के थ्रू, तो जो व्हाट्सएप है वो आपका जो UPI है उसको नहीं देख पाएगा, आपके UPI के ट्रांजैक्शन को नहीं देख पाएगा। तो लोगों के मन में प्राइवेसी का मतलब इसी टाइप का रहता है कि अगर प्राइवेसी के बारे में बोलते हैं कि भाई प्राइवेसी मतलब क्या होती है, जो व्हाट्सएप है उसका क्या है आपके इस पर प्रभाव पड़ा है, मतलब कि प्राइवेसी क्या होती है, व्हाट्सएप किसके क्या हुआ है। तो लोग चाहते हैं यही बोलते हैं हमारी जितनी फोटोज़ है वो देख लेगा, हमारी जितनी ऐप्स वगैरह है वो देख लेगा, हमारा डाटा देख लेगा, वो देख लेगा। पर ऐसा नहीं है। प्राइवेसी में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं आती। लोगों का यही मानना है कि प्राइवेसी मतलब हमारे फ़ोन पर खतरा मंडरा जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें हो जाएगी। पर लोग जो है वो पहले से ही, व्हाट्सएप ने तो इसको हाईलाइट कर दिया, इस बार पहली बार उसने हाईलाइट किया इतना अच्छे से। पर जो फेसबुक है वो तो पहले से ही डाटा ले रहा है आपका, इंस्टाग्राम वो पहले से ले रहा है। ज़्यादातर लोग ट्रू कॉलर को ऐप को इंस्टॉल करके रखते हैं। ट्रू कॉलर काम क्या आता है, आपके जो फ़ोन, किसी का फ़ोन आ रहा है तो उस पर नाम बता देता है, पर वो जो है आपका डेटा लेके ही आपको प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपके फ़ोन में उस बंदे का किस नाम से नंबर सेव है, वो उस नंबर को अपने सर्वर पे स्टोर करेगा, उसका नाम सर्वर पे स्टोर करेगा और बाकियों को उस नंबर के साथ उस नाम को दिखाएगा। इस तरीके से जो है सब डेटा लेते रहते हैं। गूगल जो है वो इतनी सारा डेटा लेता है कि तभी आपको यूट्यूब पे एक अच्छा ऐड देता है, मतलब कि जिस चीज़ का आपको ज़रूरत है उस टाइप का ऐड देता है। जो कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट चाहिए, तो वो किसके थ्रू करेंगे प्रॉफिट? एक तो डोनेशन के थ्रू, और दूसरा है कि जो ऐड के थ्रू। जो फेसबुक कंपनी है वो अब ऐड के थ्रू ही अपना जो मार्केटिंग उसको करना चाहेगी। और तीसरा है डाटा को बेच के। जो कंपनियां हैं वो तो खुद के ऊपर मतलब इतना बड़ा कदम तो उठाएगी नहीं कि डाटा को बेचे, पर हाँ ये भी है कि जो फेसबुक पे एलिगेशन वगैरह लगे हैं डाटा को बेचने के, तो क्या ये जो आपका डेटा ले रहे हैं ये सुरक्षित है? तो मेरे ख्याल से अगर ये डेटा
उनके पर्सनल हिसाब के लिए ले रहे हैं, मतलब कि ऐड को अच्छा प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सही है। पर दिक्कत तब आती है जब यहाँ पे डाटा ब्रीच हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए गूगल कंपनी ही, उसके अंदर किसी ने हैकिंग करी और जितने भी लोगों का डाटा है उसने ले लिया, उसके पास पूरा डेटा चला जाएगा। अब गूगल के अंदर क्या रखते हैं उससे, सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेव करके रख लेते हो, कभी कभार अपने फेसबुक का पासवर्ड सेव रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, जितनी भी चीज़ें हैं सब गूगल के अंदर सेव रहती है। अगर मान लीजिए उसका डाटा ब्रीच हो जाता है, कितनी चीज़ें जाएगी। दिक्कत तब नहीं है जब कंपनियां आपका डेटा ले रहे हैं, तब दिक्कत तब है जब कंपनियों से कोई और डेटा ले ले। इसके बाद लोग जो हैं वो जा रहे हैं सिग्नल पे और जा रहे हैं टेलीग्राम पे। सिग्नल पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एलन मस्क ने उसको प्रमोट किया है, मतलब एलन मस्क ने बोला है कि सिग्नल है अच्छा है, इस पे आ जाइए। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप सिर्फ चैट्स को लेके जा रहे हैं, मतलब इसे प्राइवेसी को लेके जा रहे हैं, तो सिग्नल पे मेरे हिसाब से अच्छा है, जाइए। मैं खुद प्रमोट करूंगा सिग्नल को, यहाँ आप सिग्नल पे जाइए। पर हाँ, आपको वहाँ पे इतने अच्छे फीचर नहीं मिलेंगे जितना आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं। हर एक प्लेटफॉर्म के अपने फीचर होते हैं। सिग्नल का सबसे पहला फीचर ये है कि वो आपका सिर्फ एक प्रोवाइड नंबर लेता है कि मतलब आप किस नंबर से रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद जितनी भी चैटिंग वगैरह है वो आपके अपने फ़ोन में स्टोर रहती है इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में। इसके बाद अगर आप चाहें तो उसमें इंक्रिप्टेड कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो वो कीबोर्ड जो है वो उसको सही से पढ़ नहीं पाएगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, पर जो हाँ आप अपना टाइप सही से कर पाएंगे। एक तरीके से इसको इनकॉग्निटो कीबोर्ड भी बोलते हैं। ये सिग्नल का एक फीचर है। के बाद बारी आती है टेलीग्राम की। लोग ज़्यादातर टेलीग्राम को एक ही नज़रों से देखते हैं कि बड़ी बड़ी पिक्चरों को डाउनलोड करना, पायरेटेड मूवीज़ को डाउनलोड करना, पायरेटेड वेब सीरीज़ को डाउनलोड करना, बहुत सी चीज़ें। अगर आप मान लीजिए किसी एक इलीगल ग्रुप में ऐड हो गए टेलीग्राम के अंदर, तो टेलीग्राम का रहता ये है कि जब तक आप मतलब कोई गवर्नमेंट उसने अगर कोर्ट से परमिशन लेके आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम दे देगा। जिससे होगा ये कि आपके ऊपर भी मुसीबत आएगी। अगर उस ग्रुप के एडमिन पे तो आएगी ही आएगी, पर आपके ऊपर भी मुसीबत आएगी। इसलिए आप जो है टेलीग्राम पे इतना अच्छे से मत जाइए, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप के पूरा स्विच कर रहे हैं टेलीग्राम के थ्रू। अगर आप देखें तो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2 बिलियन प्लस से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं खाली प्ले स्टोर पे। ऐप स्टोर की बात नहीं कर रहा मैं, खाली प्ले स्टोर पे। और उस पर 200 मिलियन प्लस से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। मतलब कि व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा लोग हैं कि अब आप उसको अच्छे से रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल एक साथ चला सकते हैं। इसलिए आपको जो है अभी एक प्राइमरी के सोर्स पे व्हाट्सएप को रखना ही पड़ेगा। सेकेंडरी सोर्स पे आप सिग्नल या टेलीग्राम को रख सकते हैं, पर मैं आपको प्रीफर करूँगा सिर्फ सिग्नल को ही रखें। टेलीग्राम को इतने से ज़्यादा प्रीफर मत करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में फीचर तो बहुत हैं, पर दिक्कत ये है उसके अंदर इलीगल चीज़ें भी होती हैं, जिसे जो है सरकार उस पर, मतलब जब तक टेलीग्राम नहीं चाहेगा सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती है। आप जो है टेलीग्राम पे इतने अच्छे से नहीं रह पाएंगे अगर आप टैग के बारे में इतना अच्छे से नहीं जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आप टेलीग्राम पे ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, आप प्राइमरी पे व्हाट्सएप रख सकते हैं, उसके बाद सेकेंडरी पे सिग्नल को रख सकते हैं कि मान लीजिए किसी बंदे के पास व्हाट्सएप है तो उस पर व्हाट्सएप के थ्रू ही बात करो। अगर किसी बंदे के पास सिग्नल है तो उस सिग्नल से सिग्नल थ्रू ही बात करी जाए। तो एक तरीके से रिप्लेसमेंट इतने आसानी से हो सकता है। पर हाँ, एकदम से व्हाट्सएप को डिलीट करके सिग्नल को इंस्टॉल करना एक तरीके की बेवकूफ़ी मानी जाएगी, क्योंकि सामने वाले पर्सन के पास अगर सिग्नल नहीं हुआ तो आपको तो व्हाट्सएप के थ्रू ही बात करनी पड़ेगी ना। क्योंकि जितने भी टेक यूट्यूबर है सब यही बना रहे हैं, भैया आप टेलीग्राम पे चले जाइए, आप सिग्नल पे चले जाइए। मेरे मानना ये है कि आप सिग्नल पे चले जाइए, पर हाँ आपको वहाँ पे इतने फीचर नहीं मिलेंगे। और जो है प्राइवेसी आपकी जो है, अगर आप इंटरनेट पर आ चुके हैं तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहती है। आपकी फुल डिटेल, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किस होटल में रुके हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी पूरी डिटेल इंटरनेट पे मिल जाएगी। गूगल की ड्राइव में देखेंगे तो आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब मिल जाएगी। आप यहाँ इतनी देर रुके, आप यहाँ गए, आप यहाँ गए, आप इस होटल में गए, आप इस होटल में गए, आप इस रेस्टोरेंट में गए, आपने इस वक्त ये पिक्चर क्लिक करी, वो करा, ये करा, बहुत सारी चीज़ें आपकी मिल जाएगी गूगल पे। मतलब कि प्राइवेसी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किस तरीके से रेवेन्यू कमाती है, जो कंपनियां हैं वो उस ऐप के अंदर किसी भी तरीके का डाटा नहीं लेगी आपसे, उसके अंदर किसी भी तरीके का ऐड नहीं डालेगी, और जो है आपका डेटा, जितना भी डेटा है उसमें से सिर्फ आपका एक नंबर लेगी। सिग्नल के अंदर बोल रहा हूँ, उसमें से सिर्फ आपका एक नंबर लेगी। और जो कंपनियां हैं वो इस तरीके से कमाती हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो डोनेशन देते हैं इन कंपनियों को कि आप जो ऐसे ऐप है इसको अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए, हम आपको पैसे देते रहेंगे।
टेलीग्राम में कुछ इसी तरीके से है कि जो कंपनी है वो भी डोनेशन के थ्रू चलती है, पर बोल रहे हैं कि आने वाले समय में टेलीग्राम पे भी ऐड दिखेंगे। और व्हाट्सअप की कहानी तो आप जानते ही हैं किस तरीके से चल रही है। व्हाट्सअप को बेचारे को अब ऐड देने पड़ रहे हैं कि जो आपके चैटिंग वगैरह हैं, जो आपकी जितनी भी लोकेशन वगैरह है वो हम नहीं लेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नहीं लेंगे, इस तरीके के उसको विज्ञापन देने पड़ रहे हैं, जितने भी प्रमोशन एड्स वगैरह देने पड़ रहे हैं व्हाट्सअप को। कल ही पेपर में आया कि भैया व्हाट्सअप के पूरा फ्रंट पेज एकदम क्लियर कर दिया कि व्हाट्सअप ये नहीं ले रहा है, वो ले रहा है, ये नहीं ले रहा, वो ले रहा है। व्हाट्सअप को क्लेरिफाई करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के बीच में एक भ्रम फैल चुका है कि व्हाट्सअप जो आपकी चैटिंग वगैरह पड़ेगा, आपकी वीडियो कॉल्स देखता रहेगा, पर ऐसा नहीं, वीडियो कॉल्स भी जो है आपके इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही रहेंगे। बदलाव ये आ रहा है कि मान लीजिए आपने किसी एक लिंक भेजी, किसी पर्सन को एक लैपटॉप की लिंक भेजी, तो ऊपर एक बॉर्डर शो करता है, वो जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं रहता है। आप क्या है, लिंक तो आपने सेंड कर दी, किसी प्रोडक्ट का पर्सनल डाटा तो रहता नहीं है। मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट की लिंक शेयर करी है, वो तो बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं, लिंक तो ऐसी पब्लिक के लिए रहती है। पर हाँ, जो आपका पर्सनल डाटा है, मतलब कि आपका जो चैटिंग वगैरह है, वो व्हाट्सअप नहीं पढ़ सकता जब तक आप उसको रिपोर्ट ना करो। व्हाट्सअप के ऊपर इंडिया में केस हुआ है ये कि जो यूरोपियन देश है उनमें जो व्हाट्सअप ने बदलाव नहीं किया, जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं उन सब में बदलाव किए हैं, पर यूरोपियन कंट्रीज में क्यों नहीं की व्हाट्सअप ने बदलाव, अब वहाँ क्यों नहीं कर रहा बदलाव। तो जो इंडिया की जो कोर्ट है उसने व्हाट्सअप से जवाब मांगा है अभी। अब देखते हैं व्हाट्सअप क्या इस पे खरा उतर पाता है या नहीं उतर पाता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सअप है वो आपका पर्सनल डेटा नहीं ले रहा है। वो आपका डीपी देख सकता है, आपके स्टेटस देख सकता है, आपका नाम देख सकता है, आपका स्टेटस देख सकता है, बहुत ही चीज़ें दे सकता है, पर आपकी चैटिंग वगैरह, आपकी वीडियो कॉल, जितनी भी चीज़ें हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं, वो सब इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और सभी को शेयर करिएगा, व्हाट्सअप में ही शेयर करिएगा, क्योंकि लोगों के मन में एक तरीके का डर बैठ गया कि जो व्हाट्सअप है वो हमें चैटिंग पढ़ लेगा। तो उन सबको बताइए कि जो व्हाट्सअप आपकी चैटिंग नहीं पढ़ सकता। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।